पुराने जमाने का जिक्र है कि एक गांव में एक मोची रहता था जिसका नाम सलीम था। वो गैर शादीशुदा था और सारा दिन लोगों के जूते सीकर अपना गुजारा करता था। इसकी आमदनी इतनी कम थी कि बमुश्किल अपना पेट भर पाता। इसी वजह से इसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। एक दिन इसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा। कई दिनों से इसने खिचड़ी नहीं खाई थी, इसलिए वो बाजार से चावल और मूंग की दाल खरीद लाया और शौक से खिचड़ी पकाने लगा। जब खिचड़ी तैयार हो गई तो इसने इसे एक बड़े थाल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर इसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतने में लोगों के जूते वापस कर आता हूं। यह ख्याल करके वो खिचड़ी वहीं छोड़कर अपने काम से बाहर चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ जंगल से भटकता हुआ इस तरफ आ निकला। इसने घर को खाली देखा तो अंदर दाखिल हो गया। सामने ताजा खिचड़ी से भरा हुआ थाल देखकर उसकी भूख और बढ़ गई और वो जल्दी जल्दी खाने लगा। अभी वो सारी खिचड़ी खत्म भी ना कर पाया था कि बदकिस्मती से सलीम वापस आ गया। वो भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था, इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर घर आया था। जैसे ही इसने देखा कि गीदड़ मजे से खिचड़ी खा रहा है तो इसने फौरन दरवाजा बंद किया और गीदड़ को रस्सी से बांध लिया। इसके बाद इसने एक मोटा डंडा उठाया और इसे मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद थक जाता तो अपना काम करने लगता, फिर वक्फे वक्फे से आकर इसे पीटता रहता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। वो बंधा हुआ था, ना भाग सकता था ना कुछ कर सकता था, बस मार खाकर खामोश हो जाता रहा। इसी तरह रात गुजर गई। सुबह जब सलीम अपने काम पर चला गया तो गीदड़ ने सोचा कि यही मौका है कुछ करने का। वो काफी देर तक गौर करता रहा, फिर उसके ज़हन में एक चाल आई। इसने खुद को मजीद रस्सी में उलझा लिया और जोर जोर से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब ही था, इसलिए दूसरे गीदड़ों ने इसकी आवाज सुनी और वो भी चीखने लगे। इनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जिसका नाम नादिर था, जो इसका दोस्त था। इसने अपने दोस्त की आवाज पहचान ली और इसे ढूंढने के लिए गांव की तरफ चल पड़ा। आखिरकार वो तलाश करते करते सलीम के घर के पास पहुंच गया। इसने गौर से सुना तो आवाज वहीं से आ रही थी। अंदर झांक कर देखा तो इसका दोस्त रस्सियों में जकड़ा हुआ था। वो इसके करीब आया और पूछा, दोस्त तुम यहां क्या कर रहे हो और इस हाल में कैसे पहुंचे? मार खाने की वजह से इसका जिस्म सूज चुका था और वो फूला हुआ नजर आ रहा था। इसने अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, हम तो यहां बड़ी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम ही जंगलों में भटकते फिरते हो। नादिर ने इसे देखा तो वाकई वो पहले से ज्यादा मोटा लग रहा था। इसने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बंधे हुए गीदड़ ने चालाकी से कहा, मैं तुम्हें राज बता सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि तुम किसी को नहीं बताओगे। नादिर ने फौरन वदा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। तब इसने कहा, यहां एक निहायत मेहरबान आदमी रहता है, वो मेरी बड़ी खातिर करता है। इसने मुझे इसलिए बांध रखा है ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। रोज मुझे हलवा पूरी खिलाता है, इसीलिए देखो मैं कितना मोटा हो गया हूं। ये सुनकर नादिर के मुंह में पानी भर आया और वो दिल ही दिल में इस मौका की ख्वाहिश करने लगा। जब बंधे हुए गीदड़ ने देखा कि इसका दोस्त इसके जाल में आ चुका है तो इसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी रस्सियां खोल दो, मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूं। फिर तुम भी चंद दिन में मेरी तरह मोटे हो जाओगे और मजे करोगे। नादिर बेवकूफ बन चुका था, खुशी से बोला, हाँ दोस्त, ये तो बहुत अच्छा होगा। इसने फौरन इसकी रस्सियां खोल दें। आजाद होते ही पहले गीदड़ ने इसे अपनी जगह बांध दिया और वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद जब सलीम वापस आया तो उसने बगैर देखे डंडा उठाया और गीदड़ को मारना शुरू कर दिया। इसे मालूम नहीं था कि ये वही गीदड़ नहीं बल्कि कोई और है। इसने गुस्से में इसे खूब पीटा और वो बेचारा चीखता रहा। वो दिल ही दिल में घबरा कर सोचने लगा कि ये कैसा हलवा पूरी है जो इसे मिल रहा है। कुछ देर तक वो खामोशी से मार खाता रहा। जब इसने देखा कि मोची किसी सूरत रुकने वाला नहीं तो इसने कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मोची ने लोमड़ी को इंसानों की तरह बात करते सुना तो वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि पहले तो ये नहीं बोलती थी। इसने दिल में ख्याल किया कि यकीनन ये पहले मुझे धोखा दे रही थी और अब ज्यादा मार खाने की वजह से बोलने लगी है। इसने मजीद चंद डंडे बरसाए और कहा,
जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा नहीं ले लेता तुम्हें इसी तरह मारता रहूंगा। बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? बेचारी लोमड़ी को अब समझ आया कि इसके दोस्त ने मोची की खिचड़ी खाई थी, इसीलिए इसे बांधा गया था। इसने कहा, मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई। जब मैं यहां आई तो एक और लोमड़ी बंधी हुई थी। इसने मुझे कहा कि अगर मैं इसकी जगह बंध जाऊं तो मुझे रोज हलवा पूरी खाने को मिलेगी, इसलिए मैंने इसे खोल दिया और वो मुझे बांध कर चली गई, और तुम आते ही मुझे मारने लगे हो। लोमड़ी की बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारे सब फरेब जानता हूं। ये कहकर उसने मजीद डंडे मारे। अब लोमड़ी और ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि ये तो मुझे जान से मार देगा। चुनांचे वो मिन्नत समाजत करते हुए बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगी। मोची ये सुनकर दंग रह गया और बोला, क्या कहा? बादशाह की बेटी से मेरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ मैं एक गरीब मोची और कहाँ बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो? लोमड़ी ने कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी। मोची ने हैरत से कहा, वाकई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। लोमड़ी बोली, मैं वादा करती हूं कि अपनी बात पूरी करूंगी। इस यकीन दहानी के बाद मोची ने इसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही लोमड़ी ने कहा, तुम घर पर रहकर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही खुशखबरी लाऊंगी। ये कहकर वो वहां से रवाना हो गई। गांव से निकलकर वो दरिया के किनारे पहुंची, दरिया पार किया और दूसरे किनारे जाकर उसने इंसानी रूप धार लिया। वहां एक दूसरे बादशाह की हुकूमत थी और उसका महल दरिया के करीब ही था। वो खुद को एलची बनाकर दरबार में पहुंच गई। बादशाह ने पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो और कहां से आए हो? इसने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत में पड़ोसी सल्तनत के बादशाह का एलची हूं। ये सुनकर बादशाह ने इसकी बड़ी इज्जत की और इसे अपने पास बिठाया। फिर पूछा, तुम्हारे बादशाह का क्या पैगाम है? एलची ने कहा, हमारे बादशाह कुंवारे हैं और उन्होंने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से बादशाह की एक जवान बेटी थी और वो इसके लिए रिश्ता तलाश कर रहा था। जब इसे खुद ही रिश्ता मिल गया तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसने फौरन शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी और एलची को कीमती तहाइफ देकर रुखसत किया। एलची वापस दरिया के किनारे आया। वहां पहुंचकर दोबारा लोमड़ी बन गया और दरिया पार करके सीधा गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचकर वो सीधा मोची के घर गया। मोची पहले ही इसका इंतजार कर रहा था। इसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खबर लाए हो? लोमड़ी ने इत्मीनान से कहा, तुम्हारी शादी तय हो गई है और फलां तारीख को होगी। ये सुनकर मोची घबरा गया और बोला, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लोमड़ी ने कहा, तुम फिक्र न करो। ये कहकर वो चली गई और मोची हैरान रह गया। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी शादी बादशाह की बेटी से होगी। मुकर्ररा दिन जब सुबह लोमड़ी इसके पास आई तो इसने कहा, जल्दी करो, आज तुम्हारी शादी है। मोची के पास तैयार करने को कुछ भी नहीं था। वो खामोशी से इसके साथ चल पड़ा। दोनों गांव से निकलकर दरिया के करीब पहुंच गए। वहां एक धोबी कपड़े धो रहा था। लोमड़ी ने इसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि अपने तमाम कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी ने खुशी खुशी ऐसा ही किया। फिर लोमड़ी एक रोई बेचने वाले के पास गई और इसे भी एक सोने का सिक्का देकर कहा कि कुछ रोई के गट्ठे दरिया के किनारे रख दे। इसने भी ऐसा ही किया। जब सब कुछ हो गया तो लोमड़ी ने मोची से कहा, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। मोची ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिर लोमड़ी ने कहा, मैं दरिया के इस पार जा रही हूं, तुम मुझे जाते हुए देखते रहना। जब तुम देखो कि मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रही हूं तो तुम धोबी से कहना कि वो अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों से उतार ले। इसके बाद तुम रोई के गट्ठे इकट्ठे करके थोड़ी थोड़ी रोई दरिया में डालना शुरू कर देना, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। लोमड़ी ये हिदायत देकर खुद दरिया में तैरती हुई दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने दोबारा एलची का रूप धारा और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। उधर बादशाह शहजादी की शादी की मुकम्मल तैयारियां कर चुका था और शाही बारात का इंतजार कर रहा था। वो महल की छत पर चढ़कर देख रहा था। धोबी के फैलाए हुए कपड़े दौर से ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे बारात ने दरिया के इस पार पड़ाव डाल रखा हो और बस पहुंचने ही वाली हो।
जैसे ही लुमड़ी एलची के रूप में दरबार में पहुंची, उधर मोची ने इसकी हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि अपने कपड़े फौरन समेट ले। फिर इसने रोई के गट्ठे उठाकर दरिया में डालने शुरू कर दिए। वो गट्ठे पानी में तैरते और डूबते ऐसे लग रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियां हों। लुमड़ी दरबार में पहुंची तो इसने रोना धोना शुरू कर दिया। इसे इस हाल में देखकर बादशाह परेशान हो गया और पूछने लगा, क्या हुआ, बारात कहाँ है? इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि अचानक शदीद तूफान आ गया। सारा सामान, अमीर और वजीर, रिश्तेदार और फौजी सब कश्तियों समेत डूब गए। बादशाह घबरा कर बोला, और हमारा होने वाला दामाद, क्या वो भी डूब गया? इसने कहा, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह सलामत बच गए हैं, मगर उनके कपड़े भी फट गए थे, इसलिए एक गरीब से कपड़े लेकर पहनाए गए हैं। बादशाह ने बेचैनी से पूछा, वो अब कहाँ है? इसने जवाब दिया, इस वक्त दरिया के पार अकेले बैठे हैं। ये सुनते ही बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि सिपाही जाएं और पूरी शान और शौकत के साथ दामाद को ले आएं। सिपाही फौरन रवाना हुए और मोची को ले आए। इस वक्त तक धोबी अपने कपड़े समेट कर जा चुका था और रोई भी पानी में बह चुकी थी। मोची हैरान और परेशान किनारे पर बैठा सब देख रहा था। फिर इसे कुश्ती के जरिए दरिया पार करा के शाही महल पहुंचा दिया गया। जब बादशाह ने अपने दामाद को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुआ और बड़ी धूमधाम से इसकी शादी शहजादी के साथ कर दी। शादी के बाद एलची ने बादशाह से अर्ज किया, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूं। बादशाह ने कहा, जरूर कहो। इसने कहा, अब के दामाद का सब कुछ तबाह हो चुका है। उनके अपने सब डूब गए हैं और मालूम नहीं कि उनके महल का क्या हाल है, इसलिए बेहतर यही है कि उन्हें यहीं रोक लिया जाए। बादशाह को यह बात पसंद आई क्योंकि वो पहले ही यही सोच रहा था। इसकी एक ही बेटी थी और वो इसे अपने पास रखना चाहता था। इसने कहा, क्या वो इस बात पर राजी हो जाएंगे? एलची ने जवाब दिया, ये मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें मिला लूंगा। चुनांचे मोची को वहीं एक आलीशान महल दे दिया गया और वो शाही जिंदगी गुजारने लगा। कुछ दिन तक लुमड़ी भी एलची के रूप में वहीं रही। फिर एक दिन मोची से कहने लगी, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब मुझे इजाजत दो कि मैं अपने साथियों के पास वापस जाऊं। मोची ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी और वहां से रुखसत होकर दोबारा अपनी असल शक्ल में जंगल की तरफ लूट गई।